दोस्तों, कहानी शुरू होता है आईपीओ से। भारी उम्मीद के साथ मार्केट में एंट्री, फिर 39 तक एक दर्दनाक क्रैश, और अब एक नया ट्विस्ट। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या ओला इलेक्ट्रिक की शेयर बुल रैली शुरू हो गई है, या यह एक शॉर्ट टर्म बबल? 2024 की गर्मियों में ओला इलेक्ट्रिक ने शेयर बाजार में कदम रखा। प्राइस बैंड थी 72 से 76 तक, और लिस्टिंग वाले दिन ही 19% की तेजी। लोगों ने सोचा, अब ओला दो पहियों की दुनिया में वही करने जा रहे हैं जो जियो ने टेलीकॉम में किया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। आईपीओ के बाद स्टॉक 150 प्लस तक चढ़ा। नई स्कूटर्स, नई टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े वादे। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कंपनी में घाटा बढ़ा, बिक्री घटने लगी। Hyundai और किया जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन ने हिस्सेदारी बेच डाले, और फिर ओला इलेक्ट्रिक गिरते गिरते 39 तक आ गया। लोग बोले ये भी एक बबल था। सोचिए, अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया होते तो अब मात्र 28,000 बन जाता। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कंपनी का मार्केट शेयर एक समय जहां 39% हुआ करता था, अब सिर्फ 17% रह गया। रेवेन्यू लगभग आधा हो गया, लॉसेस बढ़ते गए। Hyundai और किया जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सेदारी बेच डाली, और फिर ओला इलेक्ट्रिक गिरते गिरते 39 तक आ गए। लोग बोले ये भी एक बबल था। इन्वेस्टर्स की उम्मीद टूटने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2025 में ओला ने अपना वार्षिक फोकस इवेंट किया। नाम था संकल्प। यहाँ अनाउंस हुआ भारत सेल, यानी भारत का पहला इंडिजिनियस 4680 लिथियम आयन सिलिंड्रिकल सेल बैटरी, साथ में रेयर अर्थ फ्री मोटर, मतलब भविष्य में सीन पर डिपेंडेंसी कम रहे। इसके साथ साथ अपना प्रीमियम स्कूटर S1 Pro भी लॉन्च किए। यही वो पल था जब बाजार ने फिर से उम्मीद रखी। शेयर 2 दिन में ही 25% का उछाल। लोग बोले क्या ओला इलेक्ट्रिक वापसी कर रहे हैं? जब ओला इलेक्ट्रिक ने जेन 3 स्कूटर रेंज को PLI सर्टिफिकेशन दिलाया, जो 2028 तक 13 to 18% तक के इंसेंटिव का हकदार है। यह रेंज कंपनी की सेल्स का ज्यादातर हिस्सा है, और इस कदम से अगले वित्त वर्ष से मार्जिन और प्रॉफिट में बड़ी सुधार आ सकती है। देखते ही देखते शेयर में 7% तक की उछाल लग गई। क्या यही कंपनी की वास्तविक वापसी की शुरुआत है? दोस्तों, ईवी इंडस्ट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, सरकार के फैसलों से भी चलती है। पहले FAME 2, फिर EMPS, और अब आ गया है PM E-ड्राइव स्कीम, जहां पे 10,900 करोड़ की मेगा प्लान है। सरकार साफ कह रही है कि ईवी की भविष्य है, और जब सरकार इतनी बड़ी रकम झोंक रही है तो ओला इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स की किस्मत बदल सकती है। ईवीज पर GST सिर्फ 5% है। यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप पेट्रोल स्कूटर खरीदते तो टैक्स ज्यादा देने पड़ते, ओला का ईवी खरीदते तो टैक्स कम, यानी ग्राहक के दिमाग में सीधी बचत। लेकिन सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि आने वाले समय में ICE वाहनों पर GST कम हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ईवी का फायदा खर्च सकते हैं। तो GST एक तरफ ओला का सबसे बड़े हथियार है, और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा रिस्क भी। साल 2024 में ओला इलेक्ट्रिक ने वाहन डेटा के अनुसार लगभग 4 लाख यूनिट बेचकर पहला भारतीय ईवी निर्माता होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये आंकड़े लगभग 3.3 लाख यूनिट ही थे, यानी कंपनी अभी भी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल कर रही है। मार्केट यही देख रहा है, ड्रीम्स वर्सेस नंबर्स। ड्रीम्स तो बहुत है, लेकिन नंबर्स पर ओला को मेहनत करनी होगी। आज शेयर 53 के आसपास है। 52 वीक्स हाई 150 प्लस, और अभी 50 के आसपास है, यानी ओला इलेक्ट्रिक अभी भी हाफ प्राइस जोन में ही घूम रहा है। मार्केट पूछ रहा है
क्या ये बाउंस है या एक नई बुल रन की शुरुआत? दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की कहानी अभी अधूरी है। अगर भारत सेल सफल हुआ, अगर सेल्स फिर से रिकॉर्ड तोड़े और अगर सरकार ईवीज को पूरी ताकत से पुश करती है तो शायद यह शेयर फिर से 3 अंकों तक जा सकती है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन फेल हुआ तो यह बाउंस सिर्फ एक ट्रैप साबित होगा। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की है रोलर कोस्टर राइड हमें एक बात सिखाती है, मार्केट में ड्रीम्स बिकते हैं लेकिन बिकते सिर्फ नंबर से। आपके हिसाब से यह ओला इलेक्ट्रिक का भविष्य क्या है, गेम चेंजर या बबल? कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे और एक मार्केट मिस्ट्री को खोलने। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।